चलिए बच्चों, तो अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, 12.1 आपकी एक्सरसाइज है 12th चैप्टर में। देखिए क्या बोला हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, मतलब पहले ही सेक्टर का एरिया पूछ लिया गया है, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया था आपको। क्या जी, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल इज 60 डिग्री। देखिए इसमें आप समझिए, ये क्या है जी, आपका कोई आपका सर्कल है। ठीक, चलिए जी, अब सर्कल में यहाँ पे उसका सेंटर, और सेंटर पे क्या दे दिया उसने, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 60 डिग्री है और 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ओ ए। ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर क्या हुआ, ठीक है, इसमें जो ये वाला बना हुआ है, ठीक है, तो पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। चलिए सीधे सीधे पहले जो जो आपको दे रखा है वो लिखना है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है जी, रेडियस दे रखी है, तो लिखिए भाई, रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय आर 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में एंगल, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। एंगल को आप रिप्रेजेंट करते हो थीटा से। ठीक, थीटा कितना जी, 6 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, सीधे सीधे अब क्या है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर देखोगे तो हमने नाम दे रखा ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आप रखिए पाई की वैल्यू, जब तक आपको ना बताई जाए तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 22/7। ठीक है, जब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है, तब हम वही वैल्यू लेंगे, नहीं तो 22/7। चलिए सॉल्व करिए, पाई का मान 22/7। ठीक, आर स्क्वायर कितना जी, 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई। थीटा कितना जी, 60 डिग्री, और 360 से भाग करते हैं। देखिए 60 से काटते हैं सीधा, ये डिग्री है, ध्यान रखना, 60 से 6 पे और 6 से 6 पे, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 22 सिक्के 132, 7। ठीक है, 7 से कट सकता है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। 7 से इसको भाग करिए, 7 से इसको आप भाग करोगे तो लगभग आपका यही दे रखा। ठीक है, इसमें आंसर में यही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए भाई, सरकमफ्रेंस दे रखी है, मतलब आपका कोई इस तरीके से आपका एरिया, सॉरी सर्कल है, और इसमें इस तरीके से क्वाड्रेंट बना रखे हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि एक क्वाड्रेंट का आपको क्या है, एरिया बताना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सर्कल का क्या है, वो सेक्टर बन गया भैया हमारा। ठीक है, ये क्या है, एक सेक्टर बन गया। इसी का क्या है, आपको एरिया फाइंड करना है, जिसका देखिए क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है तो यहाँ पे सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे आप सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, वो क्या होता है जी, वो होती है आपकी 2πr। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे पाई का मान शिफ्ट करिए, 22/7। रेडियस यहाँ से निकल आएगी, इसमें कुछ नहीं दे रखा था, तो इससे क्या है, रेडियस आपकी निकल आएगी। चलिए बेटा इसको सॉल्व करिए, 22, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, जो 2 ऊपर है वो तो नीचे आ जाएगा, ऐसी जो 22 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका इस तरीके से, मतलब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई, और 2 गुणा 22 नीचे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये कैंसिल आउट बन जाएगा, ये आर। अब यहाँ से आर अगर आप देखोगे तो कितनी है भाई, 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी रेडियस निकल के आ गई। क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट में हर एंगल, ठीक है, कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा इसका, 90 डिग्री। देखिए रेडियस पता चल गई, थीटा पता चल गया आप। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। फॉर्मूला लिखोगे आप, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है जी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, ठीक है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम 4 हिस्सों में से एक का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए 1/4 आपका, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, उसके बाद में थीटा, थीटा कितना आ जाए हमारा 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट करिए, और थीटा तो इसमें नहीं है, आर है, सॉरी। ठीक है, रेडियस, रेडियस कितनी आई थी 7/2, आर का स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे भाई 7/2। देखिए कैंसिल आउट हो सकता है जी, बिल्कुल 7 से 7, अगर 2 से इसको कटोगे तो 11। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 इंटू 7, 77, नीचे से 4 टू ज़ा 8। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल। ठीक है, और यदि आपका डेसिमल में है तो आपको 77 को 8 से डिवाइड कर देना। ठीक है, वैसे डिवाइड करके दे रखा है तो आप चाहो तो लिख सकते हो 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है आपका। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। थैंक यू जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब देखिए कोई घड़ी है भाई आपकी, इस तरीके से घड़ी है, और उसमें बोला हुआ है कि भाई जैसे यहाँ पे 12, 6, 3 और 9, इस तरीके से आपके टाइम है क्लॉक ऑफ 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी रेडियस क्या दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर है ये। उसके बाद उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब यहाँ से देखिए भाई, आपका ये 1, ये 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना होगा, ये भाई 5 मिनट हो गए। ठीक है, 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना होगा 5 मिनट में, कितना एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ना ही कोई एंगल दे रखा आपको, सबसे पहले तो आप एंगल निकालोगे। एंगल कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए, 5 मिनट का पूछा है तो सबसे पहले उसमें देखिए 1 मिनट में निकालें तो, सॉरी 60 मिनट में सुई कितनी घूम जाती है जी 360, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरी घूम जाएगी भैया इस तरीके से। ठीक है, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में, और 1 मिनट में अगर निकालें तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा जी 360 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0, 6 से 6, तो मतलब 1 मिनट में कितनी जा रही है जिसमें 6 डिग्री एंगल जा रही है। अब उसने बोला जी 5 मिनट में कितनी जाएगी, 5 मिनट में तो 5 गुणा 6 कर दीजिए, तो कितनी जाएगी 30 डिग्री, मतलब इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना है जी 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए आपको रेडियस दे रखी है और एंगल निकल आया इस तरीके से। अब आप क्या है, अब ये क्या है, एक सेक्टर ही तो बन गया सेक्टर बन गया तो आप निकाल दीजिए, नाम दे लो बेशक से इसका, यहाँ से आपका ये ओ ए और बी, यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 360, पाई 22/7, आर 14 है भाई। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर थीटा 30 आ गया, डिवाइड कर दीजिए 360 से, कैंसिल आउट करें 3 से 12 पे, 7 से 2, 2 से 6, और 2 से 3, और 2 से 7। यहाँ पे देखोगे तो कितना जी 22×7=154/3, इसको भाग दो, 3×5 = 3×1 = 3×3 = 3×3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है जी फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या बोला, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब देखिए यहाँ पे कोई आपका सर्कल है इस तरीके से, और एक 90 डिग्री का आपका एंगल फॉर्म होता है जी यहाँ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या है जी उसकी रेडियस है, नाम दे लेते हैं इसको ओ ए बी, ये ध्यान रखिए। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है जी आपका, ये वाला माइनर सेगमेंट मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, माइनर सेगमेंट एक तो ये फाइंड करना है,
और उसके बाद एरिया निकालना मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट आपका कौन सा जी, ये मेजर सेगमेंट। ये इस तरीके से आप दोनों मेजर और माइनर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए। चलिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लेते हैं भाई। इसकी रेडियस दे रखी है भाई, रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय आर कितनी है जी 90 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, कितनी है जी 10 डिग्री। उसके बाद इसका एंगल दे रखा है, कितना है भाई थीटा दे रखा जी 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले माइनर को बताता हूँ। माइनर सेगमेंट आप कैसे निकाल सकते हो। ये पूरा का पूरा क्या है जी आपका एक सेगमेंट, ठीक है। ये क्या है, एक सेक्टर है, ये पूरा का पूरा सेक्टर। अब इस पूरे सेक्टर में से यहाँ से ये वाला, ये क्या सेक्टर। अब इस पूरे सेक्टर में से क्या करो आप, ये वाला माइनस कर दो, ठीक है। इस पूरे सेक्टर में से ये वाला, ठीक। तो आप जो ये ट्रायंगल दे रखा ना, ये माइनस कर दीजिए, आपका माइनस सेगमेंट निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला ध्यान से देखना भाई। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है जी आपका ओ ए, ये वाला पूरा सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ क्या है जी राइट एंगल, 90 का बना हुआ तो क्या बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या है एरिया ऑफ राइट एंगल है आपका। सॉल्व करिए। जब पाई की वैल्यू दे रखी है, इसमें पाई की वैल्यू क्या है भाई, ये यूज करनी है 3.14, 3.14 इंटू आर, 10 सेंटीमीटर मतलब आर स्क्वायर 10 इंटू 10, थीटा आपका जी 90 डिग्री है। उसके बाद 360 माइनस 1/2 बेस और इंटू हाइट, आप देखोगे तो बेस इंटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से चलिए आप सॉल्व करिए, क्या हो सकता है आपका 0 से 0, 9 से 4 पे कट जाए, 4 से 2 ये 5, और ये 2 ये 5, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 5, यहाँ से क्या बचा देखिए 25 और इंटू ये बच जाएगा आपका 3.14 इंटू 5 5 जा 25, और यहाँ से क्या बच गया जी 50। और यहाँ से अगर आप देखो तो आपको कुछ और भी मिल सकता है, यहाँ से आप इसको तोड़ो 100, ठीक है। 25 से इसको कैंसिल आउट करो 4, यहाँ से आप देखोगे तो 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 50, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से क्या है देखिए, इसका नीचे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा जी 4, तो यहाँ पे 314 माइनस 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 200, 450 जा 200, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 200 में से 300 114, ठीक है बटे 4, तो इसको इससे भाग कर दीजिए, 4 से 4 दूनी 8, और 8 34, 4 7 28, 8 32, और उसके बाद में 28.5 सीधा ही लिख दीजिए। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर देखोगे तो आप ये, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट तो आप निकाल चुके हो, मेजर सेक्टर के लिए अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा ये 90, 360 में से 90 घटा देंगे तो 270 डिग्री, इसमें थीटा की वैल्यू रहेगी ये, इसको रखिए और अप्लाई करिए। तो पाई की वैल्यू है जी आपकी 3.14, आर है जी 10 का स्क्वायर, थीटा है जी 270 डिग्री और अपॉन में 360, ठीक है। 0 से 0, 3 से काटिए, 3 से 9 पे और 3 से 12 पे, 3 से 3, 3 से 4, इसको कैंसिल आउट करिए, 4 से काटोगे तो आप ये 5 और ये 5, इसको हटाओगे 100 लाओगे नीचे, 5 से इसको काटोगे ये 4,
ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका 314/4। अब इसको 4 से 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, यहाँ से इसको 3 4 फिर 4 4 अट्ठे 32 2 पॉइंट, ठीक है, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका किसका, मेजर सेक्टर का एरिया। ओके, ठीक।